ईरानी वॉरशिप होर्मुज स्ट्रेट पहुंचा है। होर्मुज स्ट्रेट बंद कर सकता है ईरान। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान का युद्धाभ्यास जारी है। देखिए, एक तरफ से वॉर ड्रिल चल रही है तो दूसरी तरफ से युद्ध चरम पर है। इस वक्त सबकी नजरें हैं मिडिल ईस्ट पर, और जो मिडिल ईस्ट से जुड़े सागर हैं जहां से व्यापार होता है वहां पर क्या फर्क पड़ेगा। हमारे साथ नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी भी हैं। जिस तरह से होर्मुज स्ट्रेट के बारे में खबरें मिल रही हैं, श्याम कुमार जी, ईरान का यहाँ पर वॉर ड्रिल चल रहा है, अब ईरान क्या कदम उठा सकता है अब अमेरिका के हमले के बाद? बिल्कुल, पिछले 3 दिनों से ये होने वाला था, फ्लेम पॉइंट शिफ्ट होने वाला था ईस्टर्न ईरान पर, और वो जो कह रहे हैं वहां से ईरान से रिपोर्ट, वो शायद कुछ सही भी कह रहे हो, क्योंकि वो सेंट्रल ईरान और ईस्ट की तरफ तो देख नहीं रहे। सारा कंसंट्रेशन वेस्ट ईरान पर है, जहां अटैक हो रहा है उनके बारे में उनको जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सही कहा होगा जो कहा होगा। लेकिन सब कुछ अब शिफ्ट हो रहा है, सारे मिसाइल के खेमे सेंट्रल ईरान में, और सब कुछ शिफ्ट हो रहा है अब गल्फ ऑफ ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, जो हम लोग लगातार 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं। वहां माइंस ऊपर 4 दिन से खड़ा है। सारे मिसाइल जो 37 किलोमीटर का ओमान कंसर्न में आ गया है, क्योंकि ओमान और ईरान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए, वो सिक्योरिटी कंसर्न उनका है। अगर वहां पे कुछ भी होता है, अगर ये बिशोरा का प्लांट भी वहां है, बंदर अब्बास भी वहां है, और चाबार पोर्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब के साथ टॉमहुक मिसाइल जो फायर हुई है वो भी पाकिस्तान के मकरान कोस्टल क्लोजर 600 किलोमीटर से हुई है, और वो भी वहीं से अटैक हुआ है। तो आप समझ लीजिए पूरा का पूरा अभी जो पूरा फ्लेम पॉइंट है वो हॉर्मुज में शिफ्ट हो गया है। 6 दिन पहले एक ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर को इंटरसेप्ट किया था ईरानियन नेवी ने। तो आपको मैं पहले कह रहा था कि पूरा का पूरा जो फ्लैंक है वो शिफ्ट होगा इधर। वेस्ट से जो अटैक चल रही है इजराइल की, वो सब वो कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल लड़ाई होनी है, ग्राउंड फोर्सेज अगर जानी है, अगर सरेंडर करवाना है, और मोसाद के हेल्प के साथ अगर कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को पकड़ना है, तो हॉर्मुज के इलाके से ही जो कुछ होगा, और उसके कारण वर्ल्ड प्रभावित होगा, ऑयल प्रभावित होगी, एनर्जी प्रभावित होगी, गैस प्रभावित होगा, पूरा विश्व का ध्यान आकर्षित करेगा ईरान, और रेड सी का भी साथ होगा। कहीं ऐसा ना हो कि समंदर से भी, सागर से भी लगातार इस जंग का आगाज हो जाए। बहुत ज्यादा इस वक्त सेंसिटिव हालात है। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनके पास चलेंगे। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, अमेरिका के खिलाफ यूएन पहुंचा है ईरान। जी हां, यूएनएससी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इमरजेंसी की मीटिंग की मांग की गई है कि बैठक बुलाई जाए यूएनएससी की। ईरान की तरफ से ये अपील की गई है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बैठक करे, इमरजेंसी मीटिंग बुलाए। और इजराइल पर हमले के बाद ईरान का बयान आया है। आपको बता दें, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत हमला किया, बेन गुरियन एयरपोर्ट को बनाया निशाना, आईडीएफ के कमांड और नियंत्रण सेंटर पर हमले किए हैं। ईरान की ओर से बताया जा रहा है मिसाइलें विनाशकारी वॉरहेड से लेस थी। ईरान ने बताया कि जो अटैक हमने किया वो विनाशकारी था। एक और बड़ी खबर, अमेरिका के ईरान पर हमले पर यूएन का बयान आ गया है। ईरान पर अमेरिका का हमला चिंताजनक है, मिडिल ईस्ट में हालात खराब हो सकते हैं, युद्ध के नतीजे दुनिया के लिए विनाशकारी होंगे।